एसिड है कि बेस है। आपको हो सकता है H प्लस जो आपको मिला है वो डोनेट करने की वजह से मिला है कि एक्सेप्ट करने की वजह से मिला है। तो जो H प्लस मिलेगा या OH माइनस सोल्यूशन में मिलेगा उससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा किस चीज़ का, मीडियम कैसा है, एसिडिक है कि, उसी से आइडिया लगेगा कि ये मीडियम में क्या डाला गया होगा। क्यों? क्योंकि कल अपन ने देखा था यदि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका क्या बनता है, वीक कॉन्जुगेट बेस बनता है। यानी कि बेस बनने के लिए तुम्हारे पास पहले होना क्या चाहिए, एसिड होना चाहिए। सेम सिमिलर रिवर्स कंसेप्ट है। यदि तुम्हें मीडियम एसिड मिल रहा है इसका डेफिनेटली, इसका मतलब डेफिनेटली वो किससे बना होगा, बेस से बना होगा। समझ गए बात को? तो मान के चलते हैं अपने पास क्या रहा उस पैमाने को, वो एसिडिक होगा कि बेसिडिक होगा सॉल्यूशन, उसको अपन मेजरमेंट करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं पीएच। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल होता है अपने पास। समझ गए? अब उस पीएच को अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो पता लग गया। चलो पीएच से अपन ये बता देंगे कि एसिडिक होगा कि बेसिडिक, लेकिन ये चीज तो बताओ कि पीएच को कैलकुलेट कैसे करके लाओगे तुम। यही बात समझ में? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो तरीके होंगे। या तो तुम्हें किसकी कंसंट्रेशन दी जा सकती है, H प्लस की कंसंट्रेशन। आपने बोला है कंसंट्रेशन को किससे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट से, इस चीज को याद रखना, ठीक है। H प्लस यदि तुम्हें दी गई है इसकी कंसंट्रेशन, तो इसको कैसे निकाल के लाओगे, पीएच जब तुम्हें निकालनी पड़ेगी तो क्या निकालोगे, log 10 बेसिस H प्लस, यही क्या बन जाएगी हमारे पास, आवाज आ रही? हाँ इसमें तो माइक में तो आई है, इसमें देखो ओबीएस में आ गई क्या? ये सेल खराब हो गए, चेंज करने पड़ेंगे साहब। लिख लिया, बाद में लिखना। और तेरी कहाँ पहुंच गए, शुरू से करना पड़ेगा वापस। अब तो आवाज आ रही है ना? हाँ फिर ठीक है। पीएच कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे निकालोगे? दो चीज दे सकता है तुम्हारे पास, या तो H प्लस की कंसंट्रेशन दे देगा या किसकी दे देगा, OH माइनस की, ठीक है। यदि H प्लस की कंसंट्रेशन दी गई तो क्या निकालोगे, पीएच कैसे निकलेगी, माइनस log 10 की पावर H प्लस की। ये तो तब निकालना है तब तुम्हें क्या दिया गया हो, H प्लस की कंसंट्रेशन दी गई हो, ये गिवन हो, ठीक है। यदि तुम्हें उसने दे दी किसकी, OH माइनस की कंसंट्रेशन, तब तुम क्या निकालोगे, आएगी उसी भी उससे भी पीएच निकाल के लाएंगे अपन, अभी बताऊंगा देखना। ये क्या होगा, log 10 बेस, यहाँ किसकी कंसंट्रेशन,
सही बात। एक चीज याद रखना, चाहे ये निकालो और चाहे ये निकालो, इन दोनों की जो वैल्यू होगी इसकी पीएच और कितनी होती है, अरे कंसंट्रेशन दो ना, पीएच 14। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखोगे तब पावर में लिखते हैं अपन, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं लोग की वैल्यू वो मैं अभी बताऊंगा आपको सबको। तो यदि इसको अपन पीएच या पीओएच में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये पावर क्या जाती है, पहले log 10 बेस की कितनी होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। लेकिन ये याद रखना ये कहाँ बात की जाती है, जगह 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 ऊपर, चलो यही लिख देता हूँ। ये बात की जाती है रूम टेम्परेचर पे, इस पे। और कल कितना बोला था रूम टेम्परेचर अपन ने, 25 डिग्री सेल्सियस। यदि तुमने क्या कर दिया तुमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया, यदि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब यदि इसकी पीएच वो निकालना चाहेगा न्यूट्रल पीएच, तो जो अपना टोटल होगा ना उसका हाफ क्या माना जाता है, न्यूट्रल पीएच। इसके लिए न्यूट्रल पीएच कितनी होगी, 7। कितनी होगी, यदि 7 से क्या होगा नीचे तो ये क्या कहलाएगा, और यदि 7 से क्या हुई तो क्या कहलाएगा। आ गया ना कैलकुलेशन से। लेकिन तुम्हारे पता नहीं क्या चुल मची, तुमने टेम्परेचर को छेड़छाड़ कर दी। अब फिर तुम इंतजार कर रहे हो कि इसी पे क्या मिल जाए तुम्हें, पीएच मिल जाए। एक्यूरेट पीएच नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल पीएच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। किस प्रकार से चेंज होती है, तो एक चीज याद रखना, पहले तो इसका रिलेशन याद रखना। जो भी पीएच होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली होती है, इनवर्सली होती है। टेम्परेचर के क्या होती है, अब यहां से ये कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। यदि तुमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, करते करते कहां तक ले गए, 90 डिग्री सेल्सियस। कहां तक ले गए, 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तुम्हारी 14 पीएच है ये कितनी हो जाएगी, तो इस बार जो तुम्हारी न्यूट्रल पीएच कितनी बनेगी, अब 6 से नीचे वाले क्या बनेंगे और इससे क्या बनेंगे, ज्यादा वाले क्या बनेंगे। सिमिलर कंसेप्ट, यदि तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं, टेम्परेचर का क्या क्या कर दिया तुमने, घटा दिया, लगभग कितना मान लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए माना गया है क्योंकि लगभग ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज बॉयल होती है, उबलती है। ये वो टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज क्या होती है, फ्रीज होती है। पानी की बात लेके चलते हैं अपन, तो समझ गए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पानी। तो पानी के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। यहाँ ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे स्टेट बदलती है, लिक्विड की, पानी की स्टेट क्या होती है, बदलती है। तो वही टेम्परेचर ले लेते हैं अपन। हालांकि जरूरी नहीं है तुम यही लो, कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पीएच की वैल्यू वेरी करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब न्यूट्रल जो पीएच होगी वो कितनी हो जाती है, 16। यदि 16 होगी तो इसका जो न्यूट्रल पीएच बनेगी इसकी वो कितनी बनेगी, हाँ 8। 8 से कम वाले क्या कहलाएंगे, अरे इधर ये लिख देते हैं ना अपन, 8 से ज्यादा वाले क्या कहलाएंगे, बेस। दोबारा क्यों लिखे, और 8 से कम वाले क्या कहलाएंगे। इसीलिए तो मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, याद हो तो, मैंने कहा था तुम्हारा यूरिन होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 6, नहीं बेटा 6.8। इतनी, यूरिन की पीएच 6.8 है, ठीक है। लेकिन 6.8 पे क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। यूरिन क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, बेस बोलते हैं ना, क्षार बोलते हैं ना भाई, क्यों, बॉडी टेम्परेचर पे है वो पीएच। कहाँ पे है वो पीएच, और बॉडी टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस।
जो अपन न्यूट्रल पीएच 7 की बात कर रहे हैं वो कितने टेम्परेचर पे बात करते हैं? 25 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। यदि पीएच टेम्परेचर बढ़ाया तो न्यूट्रल पीएच क्या होती है? डाउन। जो तुम 14 मान के चल रहे हो एक्चुअल में 14 नहीं होगी, उससे कम होगी। क्या होगी? तो जो न्यूट्रल पीएच तुम्हारी 7 हुआ करती थी ना, वो 7 से क्या होती है? डाउन हो जाती है, लगभग 6.7 के आसपास आ जाती है। अब 6.7 से ऊपर जो सब होगा वो सब के सब क्या होंगे? बेस होंगे, और जो नीचे होंगे वो क्या होंगे? इसलिए क्या बोलते हैं? हल्का क्षारीय। यूरिन को क्या बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं। समझ में आई बात? कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों बोला जा रहा है, वहां सिर्फ अपन याद रखते हैं उसका, ये है उसका रीजन, ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा अपन आयनिंग फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, जैसे कल मैंने बताया था ना, Ka/Kb। कल एक फॉर्मूला और लिखा था ना भाई अपन ने, कौन सा? Ka/Kb टोटल क्या बनता है? कांस्टेंट चल रहे हैं सब के सब, ये एसिड का ये बेस का, रिजल्टेंट न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल किसको मान के चल रहे हैं अपन? पानी को। किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं? ये पानी को। यदि रूम इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कितना होगा ये? जैसे तुमने पीएच निकाला एच की कंसंट्रेशन से, तो यदि तुम्हें के दिया गया तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो? पीके निकाल सकते हो। ये दिया गया तो इससे क्या निकाल सकते हो? पीके निकाल सकते हो। और इससे क्या निकाल सकते हो? कितना हो जाएगा ये? बात तो सेम ही है। या तो कंसंट्रेशन से निकाल लो, या जो तुमने कांस्टेंट लेके चले हो उस कांस्टेंट से निकाल लो। समझ गए बात? एक चीज का आइडिया लग गया इन दोनों में से, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे अपन ने क्या बोला, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 रूम टेम्परेचर पे। कुछ भी नहीं बोला गया तो क्या मान के चलोगे? रूम टेम्परेचर। यदि तुम्हें पीएच दे दी तो पीओएच आ जाएगी, क्योंकि पीएच मान लो 6 दे दी तो पीओएच कितनी आएगी? 14 में से 6 लेस कर लो। समझ गए? उल्टा भी सही है, यदि पीओएच दे दी तुम्हें तो क्या निकाल सकते हो? पीएच निकाल सकते हो। एक यदि वैल्यू दे दी तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाती है। अभी बात समझ में? तो कोई एक कैलकुलेट करनी होती है, अपन पीएच कैलकुलेट करके चलते हैं। यदि अपन को कंसंट्रेशन ओएच की दे दी तो उसको पीएच में कन्वर्ट कर लाते हैं फिर अपन। समझ गए? तो ये सब चीजें क्या है अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन याद रखना ये सब बातें होती हैं रूम टेम्परेचर पे। जो तुम पढ़ते हो, जो तुमने याद रखा हुआ है पीएच का, वो सब के सब किस पे करते हैं अपन? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ से छोटी सी याद दिलाना चाहूंगा, लॉग की वैल्यू तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि देखो उसमें लॉग आ रहा है, लॉग 10 बेस। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, अपन ने पहले भी लिखा है एलन, जो भी कुछ लिखा हुआ है एलन एच या एलन के, जो भी कुछ लिखा हुआ मिले, ठीक है, ये एलन को इसको बोलते हैं, एक्चुअल में ये होता है लॉग बेस ई। क्या होता है? आगे कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ो, अपन लॉग की बात कर रहे हैं एक बार। ठीक है, यदि लॉग बेस ई को किस में कन्वर्ट किया जाए? लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया जाए तो अपन ने बताया था किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। ये सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ ही आता है यहाँ पे। ठीक है, यदि तुम्हें इसकी वैल्यू दे दी है और लॉग बेस 10 में चाह रहा है तो 2.3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही बनता है वो। ठीक है, तो पीएच कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अब लॉग की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, तुम्हें 10 तक याद होनी चाहिए, बाकी सब 10 तक काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लॉग 10 बेस लेके चलेंगे। जीरो की वैल्यू, सॉरी, एक की वैल्यू कितनी? ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी? ये साथ साथ चलता रहेगा, इधर कितनी होती है? 0.3। कैलकुलेट कर कैलकुलेट करके लाओगे तब आएगा 0.299। और अपन ने पढ़ा है पॉइंट के बाद में तीसरा जो टर्म्स होता है, यदि 5 या 5 से बड़ा तो पीछे वाले में क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। पढ़िए ना ये चीज़ें छोटी क्लासों में, तो वो इसलिए इसको कैलकुलेशन के हिसाब से 0.3 मान के चलते हैं, 0.30 मान के चलते हैं। log 3 की वैल्यू कितनी? 0.48। log 4 की वैल्यू कितनी?
या तो इसको ऐसे निकाल लो या क्या कर लो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? 2 की पावर, लॉग में जो पावर में होती है वो पहले आ जाती है लॉग से। तो इसको सपोज दैट अपन कैसे लिखते हैं, इसने पूछा log 4 की वैल्यू, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर, जो भी चीज पावर में होती है वो log के क्या आ जाती है, पहले आ जाएगी। log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी, तो 2 मल्टीप्लाई कितनी, ऐसे कैलकुलेट करके लाओगे तब भी कितनी। ठीक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और वैसे कैलकुलेट भी करके ला सकते हो। log 5 की वैल्यू कितनी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 2 प्लस log 3। log 3 और 2 कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं ना। तो log 2 और log 3 की वैल्यू भी कितनी होगी, log 5। तो log 2 की वैल्यू कितनी, 0.3, log 3 की वैल्यू कितनी, 0.48, जोड़ लेना दोनों को। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में अलग आते हैं ये, तुम तो डायरेक्ट याद रखोगे ज्यादा ठीक रहेगा। log 6 की वैल्यू 0 पॉइंट लगभग लगभग इसका डबल, लगभग लगभग क्या इसका डबल हो जाएगा। log 7 की वैल्यू 0.86, log 8 की वैल्यू, इसको ऐसे लिख लाओ या इसको क्या लगे हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से गुणा कर लो इसको, समझ गए बात। log 9 में स्पेस कम दिया गया, कौन से वाले में दिया, पास पास कर देते हैं इनको, जगह हो जाए। और 10 तक लिखनी है वैसे अपने को। log 9 की वैल्यू कितनी, 0.9, और log 10 की वैल्यू, जिसको तसल्ली नहीं मिले तो लो, कि सर पॉइंटों में लिख रहे थे। ध्यान रखना ये 0 इधर में चिपका देना, ठीक है। तो ये क्या याद रखोगे, log की वैल्यू याद रखोगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन में काम में आएगी ये, ठीक है। ये सब चीजें आप लिख दो, आगे वाली स्लाइड पे चलेंगे अपन। इस पे एक चीज और लिखी हुई है, यहाँ ध्यान से देखना, प्योर वाटर लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी मिला दोगे ना तुम तो उसकी वजह से आयन बनेगा, और आयन बनेगा तो क्या आएगी, H प्लस या OH माइनस की कंसेंट्रेशन चेंज होगी, और जैसे वो चेंज होगी तो पीएच या पीओएच भी चेंज होगी। ये ठीक इसी प्रकार की कहानी है, जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो जो भी चीज तुम मिला रहे हो ना वो टूटेगी, वो क्या होगी, टूटेगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हें H प्लस या OH माइनस मिलेगा सॉल्यूशन में, लेकिन जो H प्लस या OH माइनस होते हैं वो पीएच या पीओएच के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। पावर में लग गई ना भाई कोई चीज, समझ गए, पावर का मतलब होता है कोई चीज क्या होती है, इनवर्स। पावर में कब लगती है, जब कोई चीज क्या हो जाए, इनवर्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नो डाउट H प्लस या OH माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन पीएच या पीओएच घटती है। इसको तुम ऐसे बोल लो, या फिर तुम आयनिक जो इनका कांस्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में बोल सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वाटर का जो आयनिक कांस्टेंट है वो क्या होगा, लगातार बढ़ता है, लेकिन उसका जो pKw है वो क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता नहीं है।
आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है क्या? अच्छा, संडे को टेस्ट है। मास्टर तेरे कान बहुत तेज है। हाँ, उसको पूछ रही ना, वो तूने नहीं बोला लेकिन वो पड़ोसी बोली थी। तू हर बार अपने ऊपर ही क्यों टारगेट ले लेती है? तूने तो सट दे ही मना कर दिया, ने तो बोला ही नहीं। पड़ोसी तो बोल लेती एक बार। कल रोंजन डे है। रोंजन डे, रोंजन डे। रेडियोलॉजी वाले समझते हैं, तुम नहीं समझोगे। किसने? देवेंद्र सर ने? ये कौन है? तो कल क्लास का आगे पीछे करनी पड़ सकती है। देखते हैं, कल का कल देखेंगे। इसकी फ्रिक्वेंसी है 646.5 मेगाहर्ट्ज। यदि ये किसी से अलाइन हो जाए, मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ वो वहाँ पे भी सुनेगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही माइक में आवाज़ चली जाती है? हाथ में लेके बैठा हूँ। यदि इसकी फ्रिक्वेंसी किसी दूसरे से मैच हो गई ना, तो मेरी आवाज़ वहाँ पे भी सुनेगी, चाहे वो अंतरिक्ष में चाहे कहीं भी है। फ्रिक्वेंसी का बहुत बड़ा खेल होता है भाई। फिजिक्स मान है तो केमिस्ट्री मान से बायोलॉजी मान, चले क्या? अरे भाइयों चले आगे। बेटे बोल लिख के इतने चुपचाप बैठ जाते हैं शिनशियरों की तरह कि लिखना नहीं पड़े, और कोई मास्टर तू उल्टा क्यों सोचता है? ऐसे क्यों नहीं सोच रहा कि तेरे को रेस्ट दे रहे हैं हम? ये चीज लिख ली ना, इसने यही कहा है, देखो तुम इसको 10⁻⁻7 की जगह 7 भी लिख सकते हो, ठीक है ना? उल्टा हो जाएगा वो। यदि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इससे इसको 7 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? पीएच। ये क्या बन जाएगा? पीओएच। यही बात समझ में? सेम ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना पावर में कोई चीज है तो पावर में कोई चीज लगी तो क्या हो जाएगा? है रिवर्स। ये एरो बदल जाएंगे बस। तो तुम्हें भी पता है ये बात। 7 से नीचे वाले क्या होते हैं? एसिड होते हैं। 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं? तुमने 7 के रेस्पेक्ट में पढ़ा है तुम, लेकिन तुम्हें इसकी टर्म्स में पढ़ना भी आना चाहिए। H+ या OH- की कंसंट्रेशन से डायरेक्ट पूछ ले कि एसिडिक है कि बेसिडिक, तो याद रखना 10⁻⁻7 से क्या हुआ? ज्यादा हुआ तो एसिडिक होगा, 10⁻⁻7 से कम हुआ तो बेस होगा। जो तुमने याद रखा हुआ उसका उल्टा होगा, क्योंकि पावर का खेल है। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। पी के प्लस पी के बी टोटल कितना होगा? पी के डब्ल्यू। ये आयनिक जो कांस्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में बोल देता है। ये एसिड का है, ये बेस का है, ये वाटर का है। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं इसलिए अपन वाटर को लेके चलते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं पी के डब्ल्यू तो बढ़ता है, लेकिन सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू तो बढ़ता है, लेकिन पी के डब्ल्यू क्या होता है? घटता है। ठीक है, ये सिमिलर सा कंसेप्ट आता है। जैसे चालकता तो बढ़ती है, लेकिन अनंत अनुता पे बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे इन्फिनाइट पे, तो जो क्या होती है? बढ़ने की बजाय घटती है। कंडक्टिविटी पढ़ते हैं ना, याद दिलाया था मैंने किसी टाइम। कोई बात नहीं। नहीं, अरे पीएच की वैल्यू तो लिखो, सॉरी लॉग की। लॉग की वैल्यू याद याद रखनी पड़ेगी।
क्योंकि लोग निकालेंगे ना अपन बार बार, तो कई बार कई जगह कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। अपन ने लेट थोड़ा ना शुरू की थी क्लास, क्लास तो टाइम पे आएगा था मैं यार आज। समझ पा रहा हूँ मैं तुम्हारी हाँ बढ़ने की वजह। तू तो 2-3 शादी बता रही थी ना तेरे घर में, हो गई ये सब? और फिर भी खाली आता ही। अरे लावना वावना तो बनता है कुछ। लास्ट में लड्डू बचे हैं वही लिया। शुरू शुरू में तो मिठाई खाते हैं लोग, लेकिन मिठाई खत्म हो जाए तो लड्डू बूंदी भी तो खाते हैं। तो आ जाए वही बड़ी बात है अपने लिए। खिलाना होता है, अकेले नहीं खाना होता है ना। बैड मैनर्स। चले आगे। अरे लिख ली क्या? ये डॉट नहीं था रे, प्लस था भाई। नहीं नहीं, ये तो लिखा हुआ है पीछे, तू क्या 2 बार लिखेगी क्या? अब अपन पीएच कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है? कुछ केस होते हैं उनसे अपन सीखेंगे, और उनसे भी किससे, क्वेश्चन से सीखेंगे अपन। सबसे पहला केस बन रहा है, यदि तुम्हारे मीडियम में क्या दिया गया हो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया हो, दोनों सिमिलर कंसेप्ट आएगा। यदि एसिड दिया तो पीएच निकाल लेंगे, बेस दिया तो क्या निकालेंगे, पीओएच निकाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये कंसेप्ट अपन पहले पढ़ गए हैं। जो H प्लस देता है वो क्या होता है, एसिड, और जो OH माइनस देता है वो क्या होता है, बेस। अकॉर्डिंग टू कौन सा बाबा था, प्रोस्टेंट। आर्नियस ने तो क्या कहा था, H प्लस। और जो लेविस था उसने क्या कहा था, लोन पेयर, जो ऑर्गेनिक में काम में लेते हैं अपन। तो क्या लिखा हुआ है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो, या तो बराबर हो या ज्यादा हो किससे, 10⁻⁶ से। किससे? तो कैसे निकालोगे, तो एक, यदि ये वैल्यू दी है तो देखो पीएच निकालना है डायरेक्ट, ठीक है? लगभग लगभग कितनी आएगी, 7 के आसपास आएगी। एसिड हुआ तो 6.9, जो लास्ट हो सकती है एसिड की, और बेस हुआ तो जहां से स्टार्टिंग हो रही है बेस की, कितना, 7 यदि इतना दिया है तो डायरेक्ट ऑप्शन में लगा सकते हो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि इससे नीचे दे दे तो 10⁻⁶ दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, या तो पीएच पूछेगा या क्या पूछेगा, पीओएच। इसको देखो डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 10⁻⁶ से क्या लगभग थोड़ा ज्यादा मान के चले अपन, कम वाला कैलकुलेशन तो अभी लाएंगे। तो क्या 10⁻⁶ क्या आएगी, पावर पहले, तो लगभग कितना आएगा, 6 पॉइंट। 10⁻⁶ से ज्यादा था ना, अरे ज्यादा था ना, तो ज्यादा था कि वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो क्या आएगा कुछ न कुछ, या जुड़ेगा उसमें डायरेक्ट। ऐसे ही तो लिखोगे ना भाई। जैसे 10⁻⁶ मान लिया अपने, क्या लोग 10 बेस है ये कुछ न कुछ ज्यादा बोल रहे हैं अपन, लेकिन एटलीस्ट ये तो होगा। इस 6 को क्या कर लेते हैं अपन, बाहर बुला लेते हैं। अब जो आगे पॉइंटों में जो भी मान ले 0.9 जो भी कोई बचा, वो इसके मल्टीप्लाई करोगे, कुछ वैल्यू तो आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, तो क्या होगा, इसमें जुड़ेगा वो, क्या होगा इसमें, कितनी आई, 7 मत कर देना, क्योंकि 7 क्या हो जाती है, न्यूट्रल। पीओएच पूछा तो जो पीएच निकाली है 14 में से घटा दो, 14 में से क्या कर दो, कितनी आ जाएगी। लेकिन ये वैल्यू इतनी, यदि इससे डिफरेंट दी तो तब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, तब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वही कंसेप्ट, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दी गई तुम्हारे लिए, 10⁻⁻, तो पीएच कित क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, -log10⁻⁻, H प्लस की कंसंट्रेशन रखो, कंसंट्रेशन 10⁻3, जो पावर में वो क्या आ जाएगी पहले, तो 3 मल्टीप्लाई log10 की वैल्यू कितनी, कितना आएगा, पीएच कितनी आ गई। यदि इसी की वो क्या पूछ लेता अपने को, पीओएच पूछ लेता, क्या पूछ लेता, तो इसको घटा लो कितना,
दोनों आनी चाहिए, एक पूछेगा लेकिन तुम दोनों निकाल के रखना, इस हिसाब से कैलकुलेशन करके लाओ आप, ठीक है। ये तो दी अपने को H प्लस की कंसंट्रेशन, कैसे पता चला H प्लस एसिड है, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा भाई। इनको देख के कतई पता नहीं लगेगा, वो पीएच तो वो OH की कंसंट्रेशन देख के भी पूछ सकता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि H प्लस की कंसंट्रेशन से निकालना है कि OH से निकालना है, तो कौन बताएगा, वो जो दे रखा होगा, ठीक है। एसिड या बेस, वो अपन ने पहले टेबल बनाई है उसकी, ठीक है। ये वैल्यू तो खैर तुमने दोबारा लिख ली, छाप लो वो। पहला केस, जब कंसंट्रेशन कितनी दी गई OH प्लस की 10⁻⁻6 के इक्वल या इससे भी ज्यादा, ठीक है। जो सुख में साथ देते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्त, रिश्ते कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, तो क्या दोस्त, रिश्ते, दोस्त का क्या रिश्ता नहीं है, जो सुख में साथ दे उसको क्या कहते हैं, रिश्ते। तो फिर जो दुख में साथ दे वो रिश्ते, क्या बात है। तो दुख में कौन साथ देता है, तू जो कंसेप्ट लगाई है उसको भी सही कर देंगे हम। दुख में किसको याद करते हो, विश ही तो मांगते हो, और विश किससे मांगी जाती है, सो कॉल्ड बच्चों की भाषा में। तेरे नहीं समझ में है कि ये ऐसे ही उल्ट पटांग बात कर रहे हैं, तो मैं उस उल्ट पटांग ही आंसर दे रहा हूँ। तेरे को क्या लगा इसमें कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। और लोग जीरो दे देता तो ऑटोमेटिक जीरो, ठीक है। तुम्हारे लिए लिखा था एक मोटिवेशन लाइन, तुम जब बन जाओगे ना कुछ, जो तुम्हें आज याद नहीं करते ना, वो भी याद करेंगे, जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं है दूर दूर तक, वो भी रिश्तेदारी निकाल लाएंगे। मेरे बुआ का बेटा बेटी, या जो भी फूफा का बेटे का बेटी, सब निकल जाते हैं। इसलिए इसने लिखा है कि जिनके आते नहीं थे जवाब, उनके सलाम आने लगे हैं। जो जिससे कभी तुम जवाब मांगते थे, उनके जवाब नहीं आते थे, लेकिन अब वो क्या कहें, आगे चल के सलाम कर रहे हैं कि राम राम साहब, होता है ना ऐसा। तो ये लिखा है इसने कि जिनके आते नहीं थे जवाब, उनके सलाम आने लगे हैं, और मेरे नीम के पेड़ पर आज आम आने लगे हैं। तुमसे किसी टाइम तो उनके लिए कितने बुरे होगे, लेकिन अब क्या बन जाओगे तुम, आइडियल बन जाओगे फिर, समझ गए। हाँ, फिर तुम इस कंसेप्शन में जी रही है। अच्छा, चलो भाई, रिश्तेदारों की फेवरेट लाइन, रिश्तेदार जब कुछ बन जाओगे तो अपने आप ही याद कर लेते हैं, टेंशन मत लो तुम इस, क्या बोला, चल तू ऐसी बातें कर रही है तो फिर, हाँ भाई, ठीक है। अपन केस तो खूब बनते हैं पीएच कैलकुलेशन के, लेकिन अपन क्या है,
4-5 ही पढ़ेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में या तुम्हारे लायक जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अपन को सिर्फ 2 चीज़ निकालनी है यहाँ से, पीएच और पीओएच। यदि एसिड दे दिया तो H प्लस की कंसंट्रेशन से पूछ कुछ भी सकता है, एसिड दे के पीओएच भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार एसिड दे के पीएच ही पूछेगा। एसिड दे के पीओएच पूछे तो, लेकिन तुम्हें निकालनी क्या है, पीएच ही निकालनी है, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन से क्या निकलेगी, पीएच ही निकलेगी। फिर उसको लेस करना पड़ेगा पीओएच के लिए। और यदि तुम्हें बेस दे दिया तो तुम्हें हमेशा पहले निकालनी क्या है, पीओएच। यदि पीओएच पूछिए तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो, और यदि पीएच पूछिए तो उसको भी क्या करने का, 40 में से माइनस करने का। ठीक है, ये हो गया पहला केस। सिंपल सा केस होता है, तुम्हारे 60 से 70% सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं इस केस के अकॉर्डिंग। लेकिन अपन मिक्सिंग वाला भी पढ़ेंगे, जैसे अपन ने एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देखा ना, वैसे वीक एसिड वीक बेस और फिर इन दोनों का क्या, मिक्सअप। ये 3-4 कॉम्बिनेशन अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा केस तो बहुत बनते हैं, लेकिन अपन ये 3-4 ही देखेंगे, इसी के इर्द गिर्द तुम्हारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अपन साल्ट एनालिसिस देखेंगे, फिर बफर सॉल्यूशन और लास्ट सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हालांकि तुम किस में पढ़ चुके हो, सॉल्यूशन में पढ़ चुके हो, वहां तुम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े हैं, और यहाँ अपन कौन सा पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव वाला पार्ट। हाँ भाई, केमिकल क्यों, इस हाँ केमिकल आएगा, इसके इतने क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, कल जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक आएगा। ठीक है, तो संडे को लगेगा, कल तो लगेगा नहीं पेपर। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।